साफ़ सफाई बहुत बार हुई, लेकिन होली में एक बार साफ़ सफाई से कुछ नहीं होता। जी हाँ, देवरानी जी अपनी समस्याओं के साथ वीडियो लेके आ चुकी हैं। हाँ, होली में होली के बाद मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों बदल गए मेरे जज्बात। जिसकी शादी है, ओहो, शादी का दोनों देवरानी जेठानी दोनों लोग जिक्र करते हैं। और हाँ, एक सरप्राइज़ और है, वो का है कि भाई इनकी मायके से का आवा है। और उसके बाद बहुत सारी बातें की गई हैं। तो कुल मिला के जो वीडियो आया है उसमें इनकी आवाज़ फिर से थोड़ा सा स्लो लगी है, थोड़ा सा लो लगी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मम्मी जी तो चली गई थी शाम को ही अपने मायके पति देव के इनके साथ, और अभी ये घर के अगल बगल की कोई महिला हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने काम धाम कर लिया, साफ़ सफाई कर लिया। पर पता है ना, होली में इतना गंद होती है हर तरफ, चारों तरफ। अगर घर में तुमने खेला है तो रंग गुलाल और न जाने कहाँ कहाँ का गंदा होता है। उसको साफ़ करने में, खेलने में जितना ही आनंद आता है, साफ़ करने में ना उतना ही भैया राम नाम तक याद आ जाता है कि हैं आज हम ये कर पाएंगे या ऊपर तक पहुंच जाएंगे। इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करनी होती है। कितना भी आप क्लीन कर लो, एक हफ्ते तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो गुलाल है या रंग के अंश कहीं ना कहीं घर में दिखन जाते हैं। ऐसा ही होता है। हम लोग जो यूपी में होली खेलते हैं या फिर अपने इंडिया में जो होली खेलते हैं वो ऐसा होता है। और कई बार तो भाई होली के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तमाम रील वायरल हो रही हैं, जहाँ पर भाई एक लड़की हैं जो उनकी 3 रील वायरल हुई हैं, और एक पे वो स्कूटी बैठी हैं और एकदम से भैया वो स्टंट कर रही हैं, फिर एकदम से धड़ाम से मुंह के बल गिरती हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और एक उन्होंने स्कूटी में अपनी सहेली के साथ कुछ अलग ही अपने व्यक्त करे हैं जज्बात। और एक दिल्ली मेट्रो में उन्होंने लड़की लड़की का प्यार जताया है। तो ये हरकतें करके बस उनको वायरल होना था, तो उनका कार्य पूरा हो गया और वो वायरल हो गए। तो भाई होली के अलग अलग टाइप हैं, कहने का तात्पर्य यूँ है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा इनका ये है कि भाई घर में बहुत सारा काम है और संभालने वाली एक नन्ही छोटी सी जान। तो सारा काम करते हुए कैमरा लगा के अच्छे से काम किया है और अपना जो समस्या है उस पर भी अपना विचार व्यक्त किया है, क्योंकि उनको लग चुकी है चोट। जी हाँ, कई बार होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, चाहे वो होली में हो या रियल लाइफ में हो। इसलिए सावधानी पूर्वक सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। लेकिन क्या है कि कई बार सावधानी में लोग करना भूल जाते हैं और गुस्सा में, गर्मी में, या फिर जलन की भावना में, या फिर कई ऐसी स्थिति होती है ना, जहाँ पे हम एकदम से क्रोध के वशीभूत होके हम डिसीज़न ले लेते हैं और वो डिसीज़न बाद में पता चलता है कि गलत था। क्योंकि देखिए, मानव जीवन में ईर्ष्या, द्वेष ये सब होता ही होता है। और अगर तुम्हारे अंदर ये सब नहीं है तो तुम इंसान नहीं, भगवान हो, हैं। तो किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है। कोई दिमाग, विवेक, बल, बुद्धि से काम लेता है, तो कोई एकदम इंस्टेंट रिएक्ट कर देता है, जिससे ना उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आ जाते हैं। कुल मिला के होली खेलते हुए इनके कोई एक देवन हैं जो इनको दौड़ा रहे थे कलर लगाने के लिए, और एकदम से ये गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो भैया चोट लग गई है, पेट में भी लगी है और शायद पैर में भी लगी है ना। और मम्मी जी ने इनकी नज़र भी उतारी है। तमाम अलाएँ बलाएँ लोग आ जाते हैं। इतनी खूबसूरती की तारीफ़ जब से इनके पति ने करी है भाई साहब, तमाम लोगों ने इनके नाम रख दिए सोशल मीडिया पे। कोई सुंदरता की देवी बोल रहा है, कोई खूबसूरत की दुकान बोला, खूबसूरती की दुकान, और कोई कुछ भी बोल रहा है। मतलब भाई क्या ही बताऊँ, एक छोटी सी बात का, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक छोटी सी बात जो अलग व्यक्त करे गए थे जज्बात कि आप उसकी इतनी खूबसूरत नहीं हैं और आप उसके जैसा कभी तरक्की कर ही नहीं सकती, चाहे जो भी आप कोशिश कर लें। वो सब बातें देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये पीछे पेड़ देख रहे हो, इसमें कुछ महीना पहले एकदम नए नए पत्ते आए थे, एकदम नए नए, बहुत अच्छा हरा हरा लग रहा था। लेकिन अभी पतझड़ का टाइम चल रहा है, तो पुराने पत्ते गिरे जा रहे हैं और नए पत्ते फिर से आने वाले हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन होता भाई। सुंदरता कोनो टिकता है, स्वभाव नेचर ही जाना जाता। खैर छोड़ दो। तो मम्मी जी के पास से, मतलब इनके मायके से कुछ आया था सामान अपने दामाद जी के लिए और बिटिया के लिए साड़ी, दामाद जी के लिए जीन्स उन्स और बाकी का भी कुछ था। तो वो सारा चीज़ दिखाया गया और साथ में ये भी बोला गया कि देखिए हमारी यो है
कि हम सब लोग मना करते, ये भी मना करते, सासू अम्मा भी मना करती हैं, मैं भी मना करती हूँ, लेकिन हमारी मम्मी जी मानती नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक मेरी छोटी बहनिया की शादी नहीं हो जाती है तब तक भाई साहब हम ऐसे देते रहेंगे। वो छोटी बहन है या फिर जो भी इनके घर की लड़की, इतना ज़्यादा मुझे इस फैमिली के बारे में नहीं पता है, रिश्तों के बारे में। तो तब तक तुम्हें हम देंगे, उसके बाद हम दे पाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता है। हाँ, एक सफ़ाईनामा और दे दिया गया कि हमारे यहाँ तो बहुत कम दिया जाता है, हमारे एरिया में इससे कई गुना ज़्यादा लड़कियों के लिए किया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको दिया जाता है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी, बहुत अच्छी चीज़ है, माता पिता जब तक कर पाते हैं वो करते हैं, लेकिन इस प्रकार की बात है सोशल मीडिया पर मत बोला करिए। आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको हर तरह के लोग देखते हैं, सास भी देखती हैं, जेठानी भी देखती हैं, देवरानी भी देखती हैं, लड़कियां भी देखती हैं और आपके एरिया के भी लोग देखते हैं। ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोगों को ताने सुनने को मिल जाएं, कुछ लोगों ने अलग धारणाएं बना ली हों कि देख ऐसा होता है यहाँ पे, हैं इन्होंने भी बताया ऐसा होता है, ये तो ब्लॉगर हैं, तुम्हारे घर से तो कुछ नहीं हुआ, तुम तो खालिन बैठी हो, छूछी बैठी हो, हैं तुम्हारे माता पिता तो ऐसे हैं, फलान ढमाक। जैसे गिफ्ट वाली बात आपके पति देव ने बताई थी भाभी के बारे में, हैं खैर उस बारे में भी बहुत सारी सफाईनामा आ चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इन्फ्लुएंसर को इस प्रकार की लेन देन की बातें सोशल मीडिया पे आप ये बोलकर बढ़ावा दे रहे हो। देखिए, जिसका जो हो पाता है वो करता है, नहीं हो पाता है तो कहाँ से करेगा जी। आजकल की जो भागम भाग वाली ज़िंदगी है, महंगाई वाली ज़िंदगी है, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि अपने खर्चा पानी एक नॉर्मल इंसान के लिए जुटाना मुश्किल हो जाता है। माँ बाप शादी ही करते हैं, उसी को करने में तीम झाम और दोनों तरफ का जो होता है सबका पैसा खर्च होता है, लेकिन लड़की वाले के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर होता है। खाना भी अच्छे से अच्छा चाहिए, बारातियों को खुश करना, घर वालों को खुश करना, फूफा को खुश करना, चाचा को खुश करना, ताई को खुश करना है और माँ बाप को भी खुश करना। तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी में इतना सब कुछ करते हैं। जैसे मैंने कल बोला था कि केक को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको पैरों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए था, वैसे मैं आपसे फिर से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, आप इन्फ्लुएंसर हो के ऐसी लेन देन की बातें आपके घर आता है, बढ़िया बात है, आप घर पे रखिए, पर उसको यहाँ पर प्रचार प्रसार ना करिए, क्योंकि ये कुरीति है। इन सब चीज़ों को, इन धारणाओं को आपको चेंज करवाना चाहिए, क्योंकि आपको इतनी ऑडियंस देखती है, आप उनका माइंडसेट चेंज करो, ना कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दो कि भाई हमारे यहाँ तो ये कुछ नहीं, बाकी लोग और भी बहुत करते हैं। ये ना कुछ लोग भाई इन सब चीज़ों को गलत वे में ले लेते हैं, फिर वो लालच बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस दुनिया समाज में हर तरह के लोग हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। बाकी तमाम जनता जनार्दन भाई कुछ होंगे, इनका कहना था कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि शादी किसकी है, शादी किसकी है, तो हम ऐसा नहीं बताएंगे, क्योंकि ना कुछ चीज़ें वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। सही बात कहा आपने, कुछ चीज़ें वक्त पे ही अच्छी लगती हैं। काश कि आपने ये चीज़ पहले समझी होती। तो यहाँ पर जो आप दोनों की तरफ से जो आए हैं भाई, एक ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, फिर पहले वाले ने बोला, तो ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपकी फैमिली को लेकर यहाँ पर हो चुकी हैं, जो गंध पा चुकी है, अगर वो चीज़ें आपने समझी होती, जिस तरीके से आपने शादी को छुपाना उचित समझ रहे हैं कि भाई वो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, या फिर जब उचित समय आएगा तब नया कंटेंट होगा हमारे पास से, अभी हम सस्पेंस रखेंगे। काश कि अपने घर की इज्जत को सस्पेंस आप लोगों ने रखा होता। जो ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं वो ना ही होती, वो बात होती कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती है। घर के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं जो ढांक कर रखनी होती हैं। हर फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा सच होता है, क्योंकि दिखने में तो हर चीज़ बहुत अच्छी होती, सुहावनी होती, जो हमें दिखाई जाती है वो सुहावनी होती है, पर उसके पीछे एक काला चेहरा भी होता है, सबको पता है। पर वो काला चेहरा अगर आप देख लोगे तो कहोगे अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी है। तो कृपया करके कोशिश करिए ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना ही व्यक्त करिए। साथ ही साथ एक अफसोस इनको और था कि भाई बहुत सारी चीज़ें होली में हमने और भी करी हैं। वैसे इनकी शादी वाला मैंने वीडियो देखा जब वो होली खेली गई थी, भाई साहब वाकई में बहुत गंभीर होली इनके यहाँ खेली जाती थी, हैं एकदम कीचड़ लीचड़, एकदम लपेट लपेट के सब एक दूसरे को होली खिलवाते थे। तो उस हिसाब से तो इस बार की होली इनकी कुछ नहीं हुई है। इन्होंने एक रील टिकटॉक का शेयर करा है, उसमें जो होली खेली गई है, बाप रे बाप, बदल गए जज्बात का देख के हमरे। हैं भाई कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस दिख रहा था कि कोई लड़की फ्रॉक सूट पहन के बस गोल गोल घूमर घूमर डांस कर रही है। इतना ज़्यादा मिट्टी से सनी हुई थी। तमाम लोग ऐसे होली खेलते हैं।
तो इनका कहना था इस होली में भी भाई बहुत सारी चीज़ें छूट गई, पूरा शूट नहीं कर पाए क्योंकि कहीं और भी व्यस्त थी। अब भाई अकेले हैं तो व्यस्ततम दिन रहा है, इतनी सारी जिम्मेदारियां भी दिखाई। हाँ, कुछ लोगों का ये था कि भाई मम्मी जी अगर खाना नीचे बना रही थी प्रकार प्रकार का तो वो वीडियो आपने काहे नहीं दिखाया। आप अगर छोटे छोटे काम करते हैं तो वहाँ कैमरा ऑन कर लेती हैं, उसके बाद चाहे सफाई करें, चाहे झाड़ू पोछा करें, चाहे बर्तन कटका करें, तब सब एक चीज़ दिखाती। लेकिन मम्मी जी का खाना बनाना आपने काहे नहीं दिखाया। अरे भाई, जनता जनार्दन कतई ना चुप हो ही नहीं सकती है। उसके बाद सबसे अच्छा पार्ट मुझे इनके वीडियो में इनकी बेटी के साथ जो इनका कन्वर्सेशन था वो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारी बच्ची है और जब सभी भाई बहन यहाँ रहते थे तो एक अलग ही रौनक लगती थी। काश कि वो सारी चीज़ें फिर से हो जाएं, एटलीस्ट बच्चों के खातिर। पता है क्योंकि आपस में जो वार चल रहा है वो आसान नहीं लग रहा है, पर अगर पॉसिबल हो तो इन बच्चों का जो अभी बचपना है उसको ना छीनो भाई, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अलग ही बॉन्ड शेयर करते हैं और उनको क्या ही मतलब है कि मम्मी पापा की का लड़ाई झगड़ा है, किसका ईगो है, किसकी गलती है। उनको तो अपने भाई बहनों से प्यार है, दुलार है और अभी उन सब दुनिया जहान से अलग हैं, क्योंकि तभी तो कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जो बोलते हैं एकदम निश्चल मन से बोलते हैं। काश ये सारी चीज़ें एक बार फिर से हो पाएँ, बस यही कहना चाहूँगी। इसके साथ साथ भाई तमाम लोगों ने कुछ कमेंट करे हैं और इनके वीडियो पे जो एक टॉप पे कमेंट है उस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। वो क्या है, वो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। इनका कहना है कि सब लोग बोल रहे हैं कि गलती भाई छोटी बहू की है, तो इन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि गलती छोटी बहू की। अच्छा, इनका कोई टरू वाला है तो घर की बातें घर में रखी हैं छोटी वाली ने, कभी पब्लिक नहीं किया। बहुत अच्छा ब्लॉग है आपका, वाह जी वाह। तो जो 2 घंटे के एपिसोड में इन्होंने बातें रखी, मतलब इनके पति देव ने रखी, बीच बीच में ये भी बोल रही थी, तो वो घर की बातें नहीं थी, वो पड़ोसी की बातें थी या गांव वालों की बातें थी या दूसरे शहर वालों की या दूसरे देश वालों की। वो तो बहुत ही पर्सनल बातें थी भाई साहब। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है मैडम तो जाके देखिए। वो बहुत ही किसी के ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत पर्सनल बातें थी, जिनको इस तरीके से और कहीं ना कहीं मम्मी जी का और पापा जी का भी एक अलग रूप दिखा दिया इनकी उन बातों ने, हैं। खासकर वो गिफ्ट्स वाली बात है कि वहाँ से लेकर नहीं आए गिफ्ट्स, तुम्हारे माता पिता को एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए, गिफ्ट तो लेने चाहिए थे जो कि नहीं दिए हैं। तो वो अलग ही रूप इनका एक प्रस्तुत कर दिए और उसके बाद फिर ये सफाईनामा लेके आ गए कि लोग ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। भाई जो आप यहाँ पर विचार प्रकट करे थे कि मम्मी जी तिलक के दिन छत पे जाके रोने लगे, ये सब बातें इनडायरेक्टली यही सब दर्शा रही थी। इनडायरेक्टली आप फ्लो में बोल गए, आपको लगा कि भाई आप उनकी फैमिली को नीचा दिखा दोगे, उस बंदी को नीचा दिखा दोगे, लेकिन फ्लो में कुछ और कहानी निकल गई। काश कि आपने उस टाइम जुबान रोकी होती, है ना। और जो ये कमेंट कर रहे हैं काश कि ये समझे होते। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। साथ ही इन्होंने एक बात करी थी वीडियो में कि तीनों लोग अपने अपने दफ्तर चले गए, सबका खाना पैक कर दिया। तो तीनों लोगों से क्या तात्पर्य है आप सबको पता है। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा है कि आप अपने बड़े भैया को भी ख्याल रख रहे हो, चाय खाना सब कर रहे हो, सब दे रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये साबित करता है कि आप सब में अब भी प्यार है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो ये चीज़ों को दरकिनार करो। और सबसे पहले मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि ऐसे जो कमेंट्स आ रहे हैं कृपया करके इनको बढ़ावा ना दीजिए। इन कमेंट्स को भाई अगर आप हटाएंगे, इन सब चीज़ों से बचेंगे, तभी अब अगर जो भड़ास निकल चुकी है, जो चीज़ें निकल चुकी हैं, वो सबको पता है कि किसके मन में क्या भरा था, क्या गुब्बार था, वो सब निकल चुका है। अब दोनों पार्टीज़, मतलब दोनों छोटे बड़े मिलके बैठो और कुछ एक रूपरेखा तैयार कर लो, अगर हो सकता है। और अगर ये चीज़ नहीं हो सकता तो ढोंग करने की ज़रूरत नहीं। शांति से जीवन जीने के लिए आपका भी हक है, उनका भी हक है, हैं। तो दोनों लोग भाई अपना अपना देख लो, अपनी अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ो। हर घर में कभी ना कभी ये टाइम आता है जहाँ पर भाई 2 अलग हो जाते हैं चूल्हे। तो मेरा हिसाब किताब यही है कि अगर रह सकते हो तभी रहो, दिखावा करने के लिए और एक दूसरे से जलन और रिश्ता रख कर भाई साथ में दिखावा करके तो कुछ नहीं हो पाता है। बाकी घर के मम्मी जी अब क्या कहती हैं, क्या डिसीजन लेती है तो मम्मी जी के ऊपर। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले एक लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।